वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसके समकालीन नहीं थी, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। तो ये सभ्यता जो थी ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी ये तीनों सभ्यता के समकालीन थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ही सही हो जाएगा, इसका राजस्थान में है कालीबंगन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो इस मुद्रा का नाम बताना है। इसका वाला पहला वाला इसका भी आंसर सही हो जाएगा, सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका युग का बताना है, कौन से युग की थी ये? इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की यह सभ्यता थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनके व्यवसाय के बारे में बताना है। तो इसका व्यवसाय था व्यापार, सही आंसर हो जाएगा इसका व्यापार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के मकान। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में वो प्रथम थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल था इनका बंदरगाह। अगला प्रश्न है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में हुई। कहाँ पर हुई थी ये खोज? लोथल में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो कौन कौन से वर्ग थे? तो यहाँ पर थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग वहाँ पर पाए जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। तो ये क्या थे? वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
क्या हो जाएगा इसका? वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। और किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, उचित समतावादी। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था उसके बारे में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे मिलाना है, सुमेलित करना है। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा का क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा का हो जाएगा पहला वाला रावी। ठीक है। जो दूसरा वाला है मोहनजोदड़ो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिंधु। तीसरा लोथल, लोथल का हो जाएगा भोगवा। और कालीबंगा का हो जाएगा गगगर। तो ये पहला वाला ऑप्शन ए वाला इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था वो मिला था कालीबंगा में। कहाँ पर मिला था? कहाँ पर मिला था? तो वो मिला था कालीबंगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कालीबंगा। कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जा गया है। तो ये वृहद स्नानागार जो पाया गया है वो कहाँ पाया गया है? तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। इस तरह ये हमारे क्वेश्चनों का पहला पार्ट ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आपको आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।